बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर जंगल में एक पेड़ पर टीनी चिड़िया का एक घोंसला था। एक नन्ही टीनी चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से कालू कौवा उड़ता हुआ आया और टीनी चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा को बाज ने मार डाला। वह मुझे भी मारना चाहते थे, इसलिए मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। क्या तुम अपने साथ मेरे को कुछ दिन के लिए रहने दोगी? मत रो दोस्त, तुम आज से मेरे साथ ही रहना। मेरे घोंसले में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कालू कौवे ने टीनी चिड़िया से प्रेम से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। कभी वह आम लेकर आता तो कभी अमरूद लेकर आता और टीनी चिड़िया को देता था। टीनी चिड़िया उसको बड़े चाव से खाती और कालू कौवे से कहती थी, अरे वाह, ये फल तो बहुत ही मीठा है। तुम कहाँ से इतने अच्छे अच्छे फल लाती हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये फल क्या चीज है? इसी तरह दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वे भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते। एक दिन की बात है, कालू कौवा और टीनी चिड़िया भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक घर के बाहर चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कालू कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह टीनी चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी लाल मिर्च है। अरे वाह, क्या बात है। चलो खूब मौज करते हैं। चलो एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, देखिए कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। कौवा प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होकर बोला, ठीक है, लेकिन जो जीत वो दूसरे को खा जाएगा। टीनी चिड़िया ने सोचा कि कालू कौवा मजाक कर रहा है। अरे ये तो मेरा दोस्त है। ये सब सोचकर टीनी चिड़िया तैयार हो गई। उसके बाद दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कालू कौवा टीनी चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कैसी बात कर रही हो तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास 2-3 दिन आकर बैठ गया, तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिला दिया तो मैं तुम्हारा दोस्त हो गया? मैं तो तुम्हें खाने की फिराक में था। आज मौका मिला है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। कालू कौवा टीनी चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब टीनी चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कालू कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया और नदी से बोला, नदी नदी मुझे पानी दो। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और बोला, कुम्हार कुम्हार मुझे मटका बना कर दो। मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत है। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, थोड़ा मिट्टी ला कर दो। मैं अभी ला कर देता हूँ। उसके बाद कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुँचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे कुदाल बना कर दो। यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर देना होगा। अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद कौवा पास स्थित एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। ये लो आग। उसके बाद किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी। उसके बाद कौवा चोंच में जलती हुई आग लेकर उड़ने लगा। धीरे धीरे आग की लपट उसके पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए।
और नन्ही टूनी चिड़िया की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बुरा कार्य होता है उसका अंजाम भी बुरा ही होता है और दोस्तों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए।